ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कीपा ग्राफ। ठीक है, कीपा ग्राफ किस तरीके से रीड किया जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ उसमें आपने देखनी होती है, वो तो हमसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ग्राफ जो होता है ना वो बड़ा सिंपल है इसको समझना। ठीक है, लोगों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन होता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं पहले इसको बिल्कुल ना, ये सारा जितना ये ग्राफ होता है, ठीक है, यहाँ पर ये सेल्स रैंक का होता है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो आपको वो शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको सबको खाली कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। ठीक हो गया जी। यहाँ से भी हम करते हैं और यहाँ से भी। ठीक है, ये ग्राफ है, बेसिकली खाली है। अब देखें, बहुत सिंपल है। आप इसको देखें, यहाँ पर साइड पे आप देखेंगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स रैंक। आप इसको क्लिक करेंगे, चेक करेंगे तो आपको सेल्स रैंक दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप 1 मंथ का देखना चाहते हैं, 3 मंथ का देखना चाहते हैं, वो चीज़ आपको बता देगा। ठीक है, हमने यहाँ हमेशा 3 मंथ का ही चेक करना है। तो वो आपको बता रहा है कि देखें, अब आप यहाँ से देखेंगे ना, देखें आपको बता रहा है कि फ्राइडे ये जून 9 से आपको बता रहा है। ठीक है, जून जुलाई अगस्त, तो 3 महीने पहले का आपको बता रहा है कि देखें इसका BSR कितना है, 3,000 रहा है। ठीक है, फिर वो आपको बता रहा है यहाँ पे कि 4,000 तक गया है। देखो, हम देखते हैं कि पीक कितना गया है, तो सिर्फ 7,000 तक गया है, यानी कि मैक्सिमम भी अगर गया तो 7,000 तक गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, मतलब कम ही रहा है इसका। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि 90 डेज में हमारा जो क्राइटेरिया है कि 90 डेज में जो BSR है वो 60K तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7,000 तक गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना अच्छा इसका BSR है। ठीक है, और ये तमाम चीज़ होती हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर अगर हम इसको अनचेक करते हैं, बाय बॉक्स का आप क्लिक करते हैं, तो वो आपको बता रहा है कि बाय बॉक्स जो है वो किस प्राइस पर उनको मिलता रहा है। देखो, अगर है कि जिस एक को 21.27 ये इसकी प्राइस रही है, नीचे गिरी है 17.50 पे भी लोगों को बाय बॉक्स मिलता रहा है, फिर ऊपर चली गई थी किस पर, फिर ये, ठीक है, 24.49, 24.42, नीचे गई 17 तक, फिर अब बिल्कुल डाउन होती होती अब कितने पर है वो, 12.83 पर है। मतलब स्टार्ट में 3 महीने पहले 21 पर भी गई थी और अब वो इतनी कम हो चुकी है प्राइस। ठीक है, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो ज़्यादा है थोड़ी सी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जी अमेजोन इसके ऊपर रहा है नहीं, तो अगर हम इसको हटाएं, देखें अमेजोन नहीं है, मतलब इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन नहीं आया, वो देखें कुछ भी शो नहीं करवा रहा। ठीक है, न्यू का मतलब क्या होता है कि न्यू ऑफर में, मतलब लोग कितने में बेचते रहे इसको, जो न्यू कंडीशन में आते रहे लोग, तो कहता है कि जी 17.50 का बेचते रहे हैं। ठीक है, 21.19 पे भी ये देखें, ये सारा उठता रहा आपको। और अब कितने पर है किसी के पास, अगर तो 12.84 पर है। ठीक है, ये सिंपल। अच्छा, ये जो है ना न्यू थर्ड पार्टी FBA, न्यू थर्ड पार्टी FBM, यूज ये हमारे काम के फिल्टर्स नहीं है, इनको आप और से नहीं देखेंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ना हम इनको कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो भी न्यू कंडीशन में बेचा होता है, हमारा कंपटीशन FBA के साथ और न्यू वालों के साथ होता है। ठीक है, ये हमने देखा होता है कि प्राइस की कंसिस्टेंसी क्या है ग्राफ में बेसिकली अपना। अच्छा, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं, वही सारी की सारी प्रोडक्ट डिटेल्स में भी होती है। ठीक है, वही सारी की सारी प्रोडक्ट डिटेल्स में होती है, लेकिन फिर भी आपको ग्राफ भी रीड करना आना चाहिए। यहाँ से आपको पता चलता है कि एक ग्राफ जो है वो अच्छा है या अच्छा नहीं है। अब देखें, ग्राफ कौन सा अच्छा होगा, ग्राफ वो अच्छा होगा जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी कि जो प्राइस की तब्दीली है वो कोई बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट रोड लाइन जो है ना वो सीधी होनी चाहिए। ठीक है, न्यू वाली या फिर बाय बॉक्स वाली लाइन जो है वो सीधी है। अब आप अगर इसको देखें तो इसमें लाइन देखें, यहाँ तक तो सीधी चल रही थी, देखें 21.26 था, 25, 24। ठीक है, मतलब पॉइंट्स में क्या होती चेंज होती है, लेकिन फिर एकदम क्या हुई है, 17 पे चला गया। ठीक है, फिर ऊपर आ गया 21 पॉइंट, फिर देखें, अब फिर ये एकदम 24 तक भी गया, फिर ये नीचे हो गया था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें इसको, अच्छा, फिर ये ऊपर चला गया 24 पर, फिर ये डाउन हो गया 17.50 पर। तो अब देखें, यहाँ पर ना आप जज नहीं कर सकते कि यार, आप फॉर एग्जांपल, अब मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं इसको किस प्राइस पे प्रॉफिट निकालूं, लाइक मैं इसको 11.83 पे प्रॉफिट निकालूं, या हो सकता है कि 24 की अगर बिजनेस हो मैं किसको पर प्रॉफिट निकालूं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 24 पर निकाल लेता हूँ प्रॉफिट, और पता चलता है कि जब तक मैं लिस्टिंग पा रहा हूँ ये 12 की सेल हो रही है, तो मैं तो नुकसान में चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट निकाला है 24 पर, कि मुझे तो इसको 24 की बेचनी है। लेकिन अब लोग कितने की बेच रहे हैं, 11.84 तक भी बेचते हैं, और अब 12.83 पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो ग्राफ होता है ना जिसमें प्राइस कंसिस्टेंसी नहीं है, उनको हमने क्या करना होता है, कंसिडर नहीं करना होता। लेकिन यहाँ पर फिर वही वाला कॉन्सेप्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास यूनिट कितने हैं। ठीक है, अब फिर वही बात आती है कि अगर आपके पास यूनिट ही 10 हैं, 10 यूनिट आप सेल कर रहे हैं, तो फिर तो आप बेच सकते हैं इस प्रोडक्ट को, आपको पता है कि इसी प्राइस पर ही मैं निकाल जाऊंगा आराम से। लेकिन अगर आप आ रहे हैं 100 यूनिट के साथ, 200 यूनिट के साथ, 300 यूनिट के साथ, तो फिर वहां पर आपने नहीं आना। ठीक है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है। ठीक हो गया। अच्छा, कंसिस्टेंट ग्राफ कैसा होता है, मैं आपको एक ब्रांड का ग्राफ दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ब्रांड जो होता है कभी अपनी प्राइस को चेंज करता नहीं है। देखें, इस प्रोडक्ट का अगर हम ग्राफ, ये ब्रांड खुद सेल कर रहा है। ठीक है, और हमने क्राइटेरिया में चीज़ पढ़ी भी थी अपने कि ब्रांड जो है ना वो खुद सेल ना कर रहा हो, उसकी रीज़न भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बात क्यों की जाती है, कि ब्रांड जो है वो खुद सेल ना कर रहा हो, उस लिस्टिंग के ऊपर आपने नहीं जाना। देखें, अब ये जो है ना प्रोडक्ट, इसको ब्रांड सेल कर रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो डोमिनेट कर रहा है वो क्या है, सिर्फ ब्रांड ही है। मतलब न्यू ऑफर्स में अगर हम जाएं, ठीक है, तो इसको ब्रांड ही सेल करता रहा है।
आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, देखें ये लाइन बिल्कुल सीधी है। ठीक है, मतलब इसकी प्राइस क्या रही है, 14.9999, देखें यही चलती रही है। प्राइस में चेंज हुआ ही नहीं। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि इस प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहा है? खुद ब्रांड सेल कर रहा है। ठीक है, ब्रांड किसी और को आने ही नहीं दे रहा। और अगर मैं इसको यहाँ पर आपको ये दिखाऊं कि जिसके बाय बॉक्स को हम देखें, इसके बाय बॉक्स के क्या हालात हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली प्रोडक्ट थी। अब आप देखें इसको, हम इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं डेटा में आकर। ठीक है, देखें अब BSR इसका भी अच्छा रहा है, 9 डेज में इसका 15 ही रहा है, लेकिन देखें प्राइस इसकी क्या है, 14.99 रही है। ठीक है, 14.99 हम देखते हैं कि जी बाय बॉक्स किस किस के पास गया है। तो वगैरह कि जी अर्थ ब्रीज के नाम से जो बंदा है, यानी कि जो ब्रांड खुद है, 100% बाय बॉक्स उसी ने विन किया है। और लिस्टिंग के ऊपर कोई और आया ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रांड किसी और को अलाउ ही नहीं कर रहा ना। तो हम इसके ऊपर हम भी नहीं जा सकते। अगर हम जाएंगे वैसे तो ब्रांड हमें कंप्लेंट भेज सकता है। ठीक है, और ये परमिशन देता नहीं होगा, क्योंकि अगर ये देता होता परमिशन तो कुछ ना कुछ तो लोग और आए होते इसके पास। ठीक है। अच्छा, 9 डेज में चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि दो को अलाउ भी किया हो। लेकिन नहीं, 9 डेज में भी यही बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रांड के प्रोडक्ट को अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि जिसमें ब्रांड खुद बैठा होता है ना, वो 100% डोमिनेट कर रहा है। यानी कि ये किसी और को आने नहीं दे रहा अपने पास। लेकिन अगर हम ग्राफ की बात करें तो कंसिस्टेंट ग्राफ इस तरह का हो। ठीक है, मतलब प्राइस थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो भी रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दायरा थोड़ी बहुत तो नीचे ऊपर नीचे होती है प्राइस। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, लाइक हम देखते हैं कि जी कभी वो 24 पर सेल हो रही है, एकदम हम देखते हैं वो 14 पर सेल हो रही है, फिर दोबारा वो 25 पर आ रही है, फिर वो 12 पे आ रही है, तो वो वाला ग्राफ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उस ग्राफ को आपने क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। क्योंकि उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, हमें नहीं पता कि किस प्राइस पर एकदम बात चली जाए, हम ज़्यादा पर प्रॉफिट निकाल रहे हो और प्रॉफिट कम पर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम ग्राफ को रीड करते हैं। अब एक एक दो को और चेक कर लेते हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ को चेक कर लेते हैं, ये ग्राफ कैसा है, इस प्रोडक्ट का ग्राफ। ये अर्थ रेट की प्रोडक्ट है। देखिए इसका अगर हम ग्राफ देखें, देखिए ये ग्राफ जो है काइंड ऑफ कंसिस्टेंट है, 13.74, 13.90। ठीक है, देखें 13.74, ये देखें। इस तरह का जो ग्राफ होता है ना वो अच्छा होता है, लेकिन इसकी वजह पता है क्या होगी, इसी अमेजोन खुद सेल कर रहा होगा शायद। या तो अमेजोन कर रहा होगा या ब्रांड कर रहा होगा। तो सोल्ड बाय अर्थ रेटेड, इसको भी ब्रांड खुद सेल कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है वो किसी और को, अब इसका अगर हम डेटा में जाएं, इसके बाय बॉक्स को देखते हैं, तो नहीं, इसके अलावा भी लोग आए हैं। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अर्थ एडिट जो है वो डोमिनेट कर रहा है। मतलब ये इस हद तक तो नरम है कि ये और लोगों को आने दे रहा है। ठीक है, लेकिन लोग आए हैं तो वो चले गए हैं जल्दी वापस। ठीक है, हो सकता है कि इसने IP कंप्लेंट वगैरह भेजी हो। ठीक है, लोग आ गए हों, लिस्टिंग कर ली हो, लेकिन इससे परमिशन ना ली हो, तो वो आकर फौरन वापस भी चले गए। देखिए सारे के सारे तकरीबन आउट ऑफ स्टॉक ही हैं। और ये 15,000 का स्टॉक लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि ब्रांड है तो 15,000 की इसकी है, और 95% यही ब्रांड लेकर बैठा था। इसलिए इस तरह, अब देखिए इस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट अच्छी भी है ना, तब भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्रांड है और ब्रांड क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ होती है समझने वाली, ये चीज़ होती है प्रोडक्ट एनालाइज करने वाली। यहाँ से आपको समझ में आता है कि कौन सी प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छी है, नहीं है। अच्छा, आखिरी एक फीचर की बात करते हैं, उसके बाद आप लोगों का सवाल लेते हैं। आखिरी जो फीचर है ना, वो होता है ऑफर्स का। ये मैं कहीं और दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इसमें तो इसी यही सेल कर रहा है। ठीक है, तो हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ बेस की थी, इसको भी छोड़ देते हैं। ये कौन था? इस प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट अच्छी थी। इसके ऊपर बाकी सेलर्स भी थे, हाँ। अच्छा, देखें एक चीज़, अब हमने एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हमें देखनी होती है, वो ये देखना है कि हमने सेल्स कितनी हो रही है, प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है। ये भी आपने कीपा के थ्रू ही देखना होता है। ठीक है, कीपा में ऑफर्स में जाकर हम ऑफर्स के टाइम में देखेंगे। देखें यहाँ पर आप डेटा पर आएंगे, ये ऑफर्स के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है,
अब जब आप ऑफर्स पे क्लिक करेंगे ना, देखें ये आपको बता रहा है कि जी ये यहाँ पर आप प्राइम का ऑप्शन, प्राइम वही होता है जो एफ कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आप एफ पी ओनली कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों से कोई भी लगा दें, एक ही बात होती है। प्राइम बेसिकली वो होते हैं जो कि प्राइम मेंबर्स होते हैं। प्राइम मेंबरशिप जो होती है आपको बाय करनी पड़ती है अमेजोन की, जब आप अमेजोन के प्राइम, अच्छा प्राइम मेंबर भी बन सकते हैं, प्राइम सेलर भी बन सकते हैं। ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है सेलर बनने का, कुछ अमेजोन की तरफ से क्राइटेरिया होते हैं कि जी आपने एक ही दिन के अंदर शिप करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट आपकी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, कोई खराबी ना हो, सस्ती भी हो, बाकी सबसे आपने चीप प्राइस पे देनी है। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं तो आप एक प्राइम सेलर बन सकते हैं। और प्राइम मेंबर कौन होगा, जिसको मतलब मैं बाय करने वाला हूँ, तो मैं प्राइम मेंबर होऊंगा, मुझे प्रोडक्ट सस्ती मिलेगी, एक ही दिन में मिलेगी, ये फायदा होंगे। प्राइम की अपनी स्पेसिफिक फी होती है, ठीक है, हमारे से ऐसा कंसर्न नहीं होता इतना खास, हमारा मतलब का लेना देना इससे वास्ता पड़ेगा नहीं इस चीज़ से, लेकिन बहरहाल आपके इन्फॉर्मेशन में चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप प्राइम पे चेक कर सकते हैं, आप एफ बी ओनली कर लें। अब हम देख लें यहाँ सामने कि कितने इनके यूनिट सेल हुए हैं। हम यहाँ पर 9 डेज का कर लेते हैं, 9 डेज का हुआ हुआ है, ठीक है। देखें यहाँ पर आप ओवरऑल देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल इसके 144 यूनिट इसके सेल हुए हैं, ठीक है, जो कि अच्छे नहीं है, इतना कोई खास नहीं है, लेकिन ये है कि अगेन देखें फिर बात वही आ जाती है। कंपटीशन अगर हम देखें 17 है। अच्छा यहाँ पर एक और, मैं यहाँ पर एक और काम की चीज़ आपको बता दूँ कि 17 का मतलब ये होता है कि सारे के सारे एक्टिव हैं, ठीक है, इनमें से बहुत सारे तो इनएक्टिव होंगे जो आउट ऑफ स्टॉक भी गए हुए होंगे। वो लिस्टिंग में शो हो रहे होते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद वो चले जाते हैं, ठीक है, तो कंपटीशन कम ही है। अगर इसके अंदर 17 सेलर हैं तो मतलब कंपटीशन कम ही है। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखनी होती है कि अब फिर वही बात जो मैं बहुत टाइम मैंने रिपीट कर दिया उस चीज़ को, कि यूनिट आपने देखने, क्वांटिटी आपने देखनी होती है। मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आपने कम क्वांटिटी के साथ ही जाना होता है। आपने कभी भी 100 यूनिट बाय नहीं करना है, ठीक है, इनिशियली आपने बाय करना है 12 15 10 12 10 12 बस, ठीक है, ताकि कल को खुदा ना खासा प्रोडक्ट नहीं भी चलती तो आपको नुकसान ज़्यादा ना हो। अब 10 12 मिनट के साथ जब आप आएंगे तो वो आराम से बिक ही जाते हैं, ठीक है। वो अब हम आपने ये नहीं देखना कि यार इसकी सेल 1000 होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए। अगर इसकी सेल 200 300 भी है तो वो इनफ है, आपके 10 12 मिनट तो निकल ही जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हम अगेन आगे जाकर भी इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे ना, तब भी इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, ठीक हो गया। सो ये चीज़ थी। और कीपा आप लोग लाजमी बाय करें, ठीक है, कीपा बाय करें, प्रैक्टिस लाजमी करें, जो भी प्रोडक्ट्स आपने निकाले उनको एनालाइज करें, ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, वो चीज़ें हैं। और आखिर में थोड़ी सी बात आपको बता दूँ, अपना एक्सपीरियंस आपको बता दूँ कि इस फील्ड के अंदर बहुत पैसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जॉब के साथ कंपेयर करना तो छोड़ ही दें, और जितनी भी फील्ड आप सोच सकते हो उन सबसे ज़्यादा इसके अंदर अर्निंग है, लेकिन कंसिस्टेंसी होगी तो होगा, वरना नहीं है, ठीक है। आप लोग मेहनत करेंगे, चीज़ों को लेकर चलेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। हमारी जो कोशिश है वो यही है, मेरा जो करने का स्टार्ट करने का पर्पस था, वैसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने काफ़ी लंबी डिटेल बताई थी आप लोगों को, लेकिन वो यही था कि यार जो हमारे साथ हुआ है वो अपने आने वालों के साथ ना करें, जो न्यूबीज हैं या जो एटलीस्ट फील्ड में भी हैं उनको आइडिया हो जाए, ठीक है। अब होता क्या है, होता यही है कि हमें प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता, ठीक है, कोर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, प्रैक्टिकल किया ही नहीं है। प्रोडक्ट क्राइटेरिया तो जबान याद है, ठीक है, लेकिन एनालाइज करना आता नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपको एनालाइज ना करना आता हो तो आप अच्छी प्रोडक्ट को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अच्छी है, बेस्ट है, आपको पता है क्या 10 12 निकल जाएंगे मेरे, लेकिन क्योंकि आपको उन चीज़ों का पता ही नहीं है, डेप्थ वाली चीज़ों का नहीं पता, वो चीज़ रह जाती हैं। तो पर्पस जो है ना करवाने का वो यही है कि प्रैक्टिकल करवाया जाए, ठीक है, जो भी किया जाए चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल वे में करेंगे तो बात बनेगी ना। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप कॉल कर ही नहीं रहे, बात समझे ना, अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि नहीं मैंने अपने 500 1000 बचाने, मैंने फ़ोन नंबर बाय नहीं करना, मैंने कीपा बाय नहीं करना, ठीक है, ये सोचकर आप करते नहीं, फिर फायदा, फिर तो बस वैसे ही सुनने से क्या होगा, सिर्फ करेंगे तो उस चीज़ का पता चलेगा ना, करेंगे तो वो चीज़ आएगी ना आपको, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आप लोग ये प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जा रहे, अकाउंट के ऊपर लेकर जाएंगे हम आने वाले टाइम में, ठीक है, अकाउंट के ऊपर अगर वो चीज़ आप नहीं कर रहे, रियल में कर ही नहीं रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। फिर तो आप में वो कोर्स, फिर वही वाला कोर्स वाला हिसाब हो गया, जिससे वो कोर्स में बस स्लाइड रटवाते हैं, टीचर को सब कुछ आता होता है, मेंटर को पता है, वही बोल कर चला जाता है, बंदा वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। वो काम आप लोगों ने अपने साथ नहीं होने देना, ठीक है। ये इंटर्नशिप करने का पर्पज ही यही है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया जाए, ठीक है। बेसिक जो है वो आपके साथ लेक्चर शेयर होंगे, हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा लेक्चर होगा ना क्लाइंट हंटिंग का, जिसके बाद इंशाल्लाह आपको क्लाइंट मिलेंगे भी, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको क्लाइंट मिलेंगे, ठीक है। वो सारे टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, क्लाइंट किस तरीके से ग्रैब किए जाते हैं। लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला होता है क्लाइंट नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं अब तक अगर बात करूँ, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया स्पेसिफिक है कि मैं यूएसए क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, ठीक है, पता नहीं कितने पाकिस्तानी क्लाइंट जो है वो हमने दूसरों को दिए हैं, अपने स्टूडेंट को दिए हैं, अपने कोलीग्स को दिए हैं, इतने क्लाइंट आ रहे होते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी टेक्निक्स मैंने आपको सिखानी है। और इंशाल्लाह जो आप में से बेस्ट स्टूडेंट होंगे उनको तो मैं खुद भी क्लाइंट दे दूंगा, मसला ही नहीं है, क्लाइंट 1% भी मसला नहीं है। मसला सारा है नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, ठीक है। चीज़ें आपके पास हो, आपके पास डेटा हो, आपको पता हो क्या मेरे पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है,
क्लाइंट आएगा, मैंने अकाउंट के ऊपर लगानी है, सेल स्टार्ट। ठीक है, उस लेवल पर अपने आप को लेकर जाओगे तो बात बनेगी ना। बिल्कुल अगर आप खाली बैठे रहोगे तो कोई भी नहीं आएगा, अगर आप ही कर 2 महीने में छोड़ के भाग जाएगा आपको। हो गया, इसका काम ही नहीं, इसका है ही नहीं, इसके पास कुछ है नहीं, क्या मेरा अकाउंट को रनिंग में लेकर आ रहा। क्लाइंट को चाहिए कि उसका अकाउंट रनिंग में आए। ठीक है, तो प्रैक्टिस लाजमी करो। और टीम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर, जहाँ से भी आप लोग बाय करना चाहते हो वहां से बाय कर लो। ठीक है, कीपर जहाँ से आपको सस्ता मिलता है, टीम जो है वो भी आपको जिनसे मैंने ये जो मैं जिनका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है अब तक, मतलब मैं काफ़ी टाइम से इनसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, टीम ये नंबर भी आपके साथ शेयर कर देगी, आप इनसे करना चाहो इनसे कर लो। ठीक है, जहाँ से आपको सही पड़ता है वहाँ से कर लो, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी करो, प्रैक्टिकल लाजमी करो। ठीक हो गया। अब आप लोग जो हैं वो सवाल करना स्टार्ट करें, और मैं उन सवाल का जवाब देता हूँ आपको। बॉक्स इनबॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में पूछना स्टार्ट कर दें, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, जो कुछ भी समझ में नहीं आया पूछें, टाइम है हमारे पास, खुलकर उस चीज़ का जवाब देंगे। ठीक है। Sir, in some listing there are up to 10 FBM sellers with Amazon in stock but no FBA sellers per season। देखें, इसका मतलब ये होता है कि उस लिस्टिंग के ऊपर जो है ना, अगर सिर्फ FBM बैठे हुए हैं, तो FBA के ना मैं आपको 2-3 रीज़न बताता हूँ यहाँ पर। 2-3 रीजन होती हैं। एक तो ये कि वो ब्रांड अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है कि वो ब्रांड अलाउ नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर कोई नहीं आ रहा। ठीक है, फिर अच्छा कुछ ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जो होते हैं ना, मैं बल्कि आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, फिर आपको चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एक दफ़ा ना हमने प्रोडक्ट लगाई, और वो प्रोडक्ट थी हमारी चॉकलेट। ठीक है, अब जब हमने उस प्रोडक्ट को हंट किया ना, उसको कर लिया था दिसंबर का मौसम, मतलब दिसंबर नहीं था, फरवरी था, फरवरी मार्च इस तरह का मौसम चल रहा था। हमने जिस डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट ली, वो उसने लेट कर दी। ठीक है, उसके पास आई, उसके पास फिर उसने अपने वेंडर से कहा, जब तक वो आई ना, हमारे ऊपर उस वक्त तक गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी। अब हम अब अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने हमारी प्रोडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जी आप इस प्रोडक्ट को FBA नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप FBA, क्योंकि FBA का मतलब ये होता है कि हमने अमेजोन के वेयर हाउस में रखवानी है, तो अमेजोन ने क्या कहा कि जी आप मेरे वेयर हाउस में नहीं रखवा सकते, आप अपनी जिम्मेदारी पे बेचो, क्योंकि मेरे पास रखवाओगे इसका टेम्परेचर, आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, पिघल जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो FBA करना मना कर दिया उसने, फिर हमने उस प्रोडक्ट का FBM किया। ठीक है, तो इस तरह की भी सिचुएशन होती है बाद दफा कि प्रोडक्ट इस तरह इस टाइप की है कि आप उसका FBA कर नहीं पाते। एक ये रीजन हो सकती है, एक रीजन वही हो सकती है कि वो ब्रांड अलाउ नहीं कर रहा, प्रोडक्ट खतरनाक है। ठीक है, लेकिन FBM में वो चीज़ जा रही है। ठीक हो गया। सर, विदाउट वेबसाइट एंड प्रोफेशनल ईमेल हाउ कैन, आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये टूल्स वगैरह जो है ना, वो अभी आप लोगों ने परचेज, मतलब टाइम टू टाइम वक्त के साथ ही हम लोगों ने करना है। ठीक है, मैं आपको बताता रहूंगा कब कब जरूरत है, ऐसा ना हो कि आप अभी से परचेज करना अभी काम ना है। क्योंकि जितने भी टूल्स होते हैं, चाहे फ़ोन नंबर हो गया, स्कैन हो गया, कीप हो गया, ये मंथली सब्सक्रिप्शन पे मिलते हैं, 1 मंथ का इनका टाइम होता है। ठीक है, तो आप अभी से लेकर कहीं ज़ाया ना कर दें उस चीज़ को, इसलिए अभी फिलहाल कीप ही बाय करें। उसके बाद जब टाइम आएगा तो फिर दूसरे टूल्स की बात करेंगे। सर, जिनके पास पैसा नहीं है होलसेल स्टार्ट करने का, तो हम सर्विस, आपने पैसा लगाने भी नहीं है, आपने सर्विस ही प्रोवाइड करनी है। क्लाइंट हंट करना है, क्लाइंट का पैसा होगा, सब कुछ क्लाइंट का होगा। आपने सिर्फ क्या करना है, आपके पास सिर्फ बैकअप होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, ब्रांड्स होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए। बाकी सारा काम क्लाइंट करता है। सर, ऑनलाइन ऑनलाइन आर्बिट्राज में तो आप 5 भी भेज सकते हैं, लेकिन भेजने 10 ही चाहिए, क्योंकि अगर कभी बाद में मसला बन जाता है। सर, हम यूरोप मार्केट में, बिल्कुल आप यूरोप मार्केट में करें, लेकिन ना जाए उस तरफ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना कोई स्कोप नहीं है यूरोप मार्केट में। सर, प्रोडक्ट्स के आइडिया कीपा के थ्रू भी कर सकते हैं क्या? अहमद लतीफ़, सॉरी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, प्रोडक्ट्स का आइडिया मतलब क्या आइडिया, क्या पूछना चाह रहा हूँ, समझ में नहीं आया। एनालाइज तो हम करते हैं, जाहिर है। सर, बाय बॉक्स का कैसे एनालाइज करते हैं हम, किस प्राइस के साथ जाते हैं? फॉर एग्जांपल, हम कोई प्रोडक्ट देखते देखते उसमें 10 सेलर बैठे हैं, हम किस प्राइस पे अपना प्रॉफिट निकालेंगे, और हम बड़े से को कैसे compete कर सकते हैं? देखें, ये जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करेंगे ना, तो हम उसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हमने किस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालना है, क्या क्या चीज़ हमें देखनी है। और बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है प्राइस से। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो अगर आप उसके प्राइस को लोएस्ट कर देंगे, बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकते हैं आप। अमेजोन इस चीज़ को नहीं देखता कि ये बंदा बहुत पुराना बैठा हुआ है, इससे तो कारोबार चला ही ना। आप खुद सोचें कि अगर हम ये देख रहे हैं, अमेजोन अगर ये देखता है कि जी इसकी रेटिंग ज़्यादा है, इसके रिव्यू ज़्यादा है, सिर्फ इसको बाय बॉक्स देना है, तो हम जैसे लोग कहाँ जाते हैं जो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं? तो अमेजोन की ये नहीं है, बाय बॉक्स सबके पास जाता है, और लोएस्ट प्राइस आपने रखनी होती है। ठीक है।
सर ब्रांड से किससे रब्ता करना, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर, ये ऐसा ऐसा लेक्चर जब आएंगे तो सब कुछ ये इन सब के ऊपर लेक्चर्स बने हुए हैं। सर एलएलसी के लिए कितना बजट होना चाहिए? एलएलसी के लिए कम से कम आपके पास 600 800 डॉलर तक का तो, 600 डॉलर तक का, 500 डॉलर तक का। टेक्स्ट नाउ कैसा है ब्रांड कॉलिंग के लिए? टेक्स्ट नाउ से बेटर जो है ना वो और ऑप्शंस हैं। ठीक है, टेक्स्ट नाउ से मैंने पर्सनली यूज़ किया नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका जो मेरे कोलीग्स ने यूज़ किया तो उन्होंने कहा कि इतना कोई अच्छा चलता नहीं है, ठीक है, इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। सर कीपा से आईपी कंप्लेंट कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट पर आईपी कंप्लेंट है? देखिए कीपा से नहीं है, बेसिकली मैनुअली आप पता लगा सकते हैं। और वो इस तरह लगा सकते हैं कि अगर आप देखते हैं कि जी उसके ऊपर कोई सेलर आ नहीं रहा, ठीक है, या आते चला जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमने एक प्रोडक्ट देखी थी, उसके ऊपर ब्रांड था तो हमने देखा कि सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक थे, कोई आ ही नहीं था। ठीक है, इससे पता चला सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक आइडिया होता है, 100% तो कोई भी आपको बता ही नहीं सकता। ठीक है, 100%। और इवन का लोग जो यूज़ करते हैं वो आईपी आईपी वाला एक टूल होता है, ठीक है, आईपी अलर्ट के नाम से, वो यूज़ कर लेते हैं, स्कैन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो भी आपको 100% बताते नहीं है, ठीक है। और आईपी आईपी की टेंशन ना लें, आईपी वाला कोई इतना मसला नहीं होता, 1000 में से कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर आप आईपी आती है, और ना कुछ भी नहीं होता आईपी से। सर यूएई मार्केट में कर सकते, देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो यूएई मार्केट में अच्छा रहा नहीं, ठीक है, आर्बिट्राज का भी होलसेल का भी। तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। और बाकी जो है यूएस मार्केट मार्केट जो बेस्ट है, ठीक है, आप बेशक दुबई की डील्स के ऊपर आप यूएस में काम करें क्योंकि प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ पर। टैक्स नाउ ब्रांड कॉलिंग के लिए कैसा है? ऐसे इसका जवाब आई केस दे दिया है। सर हमें पहले ब्रांड अप्रूवल लेनी होगी या क्लाइंट जाने के बाद करें? नहीं, पहले करें, यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले करें। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मान लें कि मैं ही आपके पास क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि जी मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मैं आपको अकाउंट दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ क्या करके दिखा सकते हो? अब सोचो अगर आप उस टाइम से चीज़ शुरू करोगे, ब्रांड हंटिंग को आसान काम थोड़ी है, ठीक है, प्रोडक्ट निकालना कोई आसान थोड़ी है। अब अगर आप उस टाइम पे ये काम करना स्टार्ट करोगे तो सोचो कितना टाइम आपको और लग जाएगा करने में। ये चीज तो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पहले बैकअप होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट्स पहले से होने चाहिए, क्लाइंट आया प्रोडक्ट लगाओ उसको सेटिस्फाई करो। अब आपको सोचो कि आपके पास एक प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है, अब आप कितना कॉन्फिडेंस, जब आपके पास क्लाइंट आएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। क्लाइंट आएगा आप कहोगे भाई मैं आपको एक हफ्ते के अंदर आपका अकाउंट रनिंग में ला सकता हूँ। यही तो टेक्निक है, ये क्लाइंट हंटिंग में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली कि क्लाइंट ग्रैब करना कैसे होता है, कॉन्फिडेंस आता कैसे आपके पास। ठीक है, नॉर्मल तो कोई भी नहीं आएगा आपके पास, तो पहले होनी चाहिए आपके पास तमाम चीजें, पहले से करें काम। सर यूएई मार्केट में, अच्छा ये क्या दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप लोग सवाल? सर अगर हम अमेजोन अकाउंट क्रिएट करें तो कितना वक्त होता है लिस्टिंग के लिए? आई मीन अगर, सॉरी ये क्या है, अगर हम मंथ तक लिस्टिंग ना करें तो अकाउंट डीएक्टिवेट तो नहीं होगा? देखिए पाकिस्तानी अकाउंट का तो कोई भरोसा नहीं होता, यूएसए का अकाउंट नहीं होता। और वन टाइम आपकी फीस कट होती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी फीस हर महीने उस वक्त होती है जब आप उसके ऊपर लिस्टिंग कर देते हैं, लेकिन एक दफ़ा हर अकाउंट के लिए कट होती है, 10,000 तकरीबन। सर एक सामने देखा कि लिस्टिंग के अंदर, मैंने कहा ना कि लिस्टिंग के अंदर अगर 17 है ना तो सारे सारे एक्टिव नहीं होते। सर बहुत टफ है प्रोडक्ट हंटिंग, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी आपको, होलसेल के अंदर कोई टफ नहीं है। अभी आगे आगे जब हम जाएंगे ना फिर आपको रियलाइज होगा आसान चीज़ है बहुत, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट होंगे आपके पास। सर सोर्स किधर से कर सकते? सोर्सिंग के ऊपर पूरे लेक्चर्स हैं आगे, ठीक है, सोर्सिंग के ऊपर पूरे लेक्चर्स हैं। और मैंने कहा है ना कि ये इन्हीं के ऊपर तो लेक्चर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्टूडेंट को लगता है कि बहुत मुश्किल है, उसी के ऊपर तो है। एलएलसी के बाहर आप तो देखिए कॉल कर सकते हैं, आप कॉल में आप उनको घुमा सकते हैं, लेकिन जब आप उनसे प्रोफेशनली वो करेंगे ईमेल के थ्रू तो फिर आपको एलएलसी चाहिए होती है और वो टीम आपको प्रोवाइड करेगी। सर ब्रांड्स अप्रूवल ये हम तमाम से डिस्कस करेंगे, ये आगे वाले लेक्चर्स की हैं, ठीक है, आज के लेक्चर से अगर कोई सवाल है तो बताएं। ये तमाम इन तमाम के ऊपर आप, मतलब आप सुन लें कि इन्हीं के ऊपर ही तो होलसेल में यही तमाम चीज़ें होती हैं, ब्रांड अप्रूवल क्या है, किस तरीके से लेने हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ से सोर्स करें,
ठीक है, एलएलसी कौन सी बनवाएं, कहाँ से, इन सब के ऊपर हमारे पास लेक्चर्स हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर हमें लेक्चर करने हैं। तो ये लेकिन थोड़ा सा आगे की चीज़ है, मतलब टाइम के साथ चलेंगे। अभी अगर मैं इनको डिस्कशन लगाऊंगा तो ज़ाहिर है कि तो पूरा अलग से एक लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किसे क्या सॉल्व करनी होती हैं, तो वो तो फिर ज़ाहिर है एक प्रॉपर लेक्चर है ना उसके लिए तो। सर इंडिविजुअल में भी फीस बिल्कुल कट होती है, वन टाइम फीस सबके लिए कट होती है। जी बिल्कुल, दोनों की फीस चार्ज करता है वन टाइम। ठीक है, उसके बाद जब आप लिस्ट नहीं देखें, इंडिविजुअल जो होता है ना, जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसमें अमेजोन पहले तो आपसे ले लेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे वो फीस नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन चलो मैं आपको इस तरह समझाता हूँ इस चीज़ को, कि जब आप एक अकाउंट बनाते हो ना अमेजोन का, तो अमेजोन आपसे लेता है $39.9 आपसे काट लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसके ऊपर लिस्टिंग नहीं कर रहे तो अमेजोन आपसे फीस नहीं काटेगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हो और उसके ऊपर सेल्स आ जाती है, सिर्फ लिस्टिंग से कुछ नहीं होता, अगर उसके ऊपर जब सेल्स आ जाती है ना, उस वक्त फिर अमेजोन क्या करेगा, आपसे हर महीने फिर आपसे फीस लेना स्टार्ट कर देगा, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो फीस तो वन टाइम लेगा, जब आप अकाउंट बना रहे होगे तब तो आपसे लेगा, लेकिन उसके बाद वो आपसे नहीं लेगा, फिर आपको हर यूनिट के ऊपर 0.99 देना होता है। ठीक है, ये चीज़ हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इस अकाउंट क्रिएशन में ना। I want to ask class, I check on your YouTube channel, females page videos are in advance. If it is on same day for all in different time, so we can attend Zoom class very well. Your keeper and products analytics I already watched and try on hands-on experience. टू बी ऑनेस्ट मुझे सही समझ आया नहीं आपने क्या बात की है, आपने कुछ पूछना चाहा है या बताना चाहा है। सर आई हैव वर्ड ब्रांड्स हैव हायर एमओक्यू, सो हाउ कैन स्टार्ट विद ब्रांड, डू एवन। देखें, ये ब्रांड का होता है, लेकिन सारे ब्रांड्स का तो हम स्मॉल ब्रांड्स की तरफ जाएंगे, स्मॉल ब्रांड्स को हम हंट करेंगे, और अगर होता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड की प्रोडक्ट है, उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस जीरो होते हैं। सर अगर अकाउंट में फंड्स ना हो, अगर अकाउंट में फंड्स ना हो मतलब आप किस सेंस में पूछ रहे हैं। सर अगर एक क्लाइंट यूएसए का हो, पीएल के लिए रेडी हो, उसको होलसेल पे एग्री करना चाहिए, पीएल के साथ ही जाना चाहिए। देखें, अब यहाँ पर ना ये चीज़ आएगी कि अगर वो पीएल करना चाहता है और अगर आप पीएल में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर ये आती है, अगर आप पीएल में एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, तो आप करें। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं होलसेल में मैं ज़्यादा कामयाब हो सकता हूँ, मुझे होलसेल ज़्यादा आती है, ठीक है, या फिर अगर आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन पूछना चाहते हैं, तो फिर होलसेल की तरफ ले आएं उसको। सर बेटर क्या है, इंडिविजुअल अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट? प्रोफेशनल अकाउंट, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर आपको बायबॉक्स नहीं मिलता। अगर आपने वाकई स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, काम स्टार्ट करना चाहते हैं, सेलिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोफेशनल। सर आई मीन्स अमेजोन पैसे काट रहा है बट अकाउंट में फंड्स नहीं है, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, अमेजोन फिर टेम्परेली उसको डीएक्टिवेट कर देगा, अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। सर इस पासपोर्ट इज नेसेसरी, पासपोर्ट बनाना अच्छा होता है, लेकिन सीएनआईसी अगर आप पाकिस्तान से मार दो फिर तो सीएनआईसी पे बन जाता है, आपका पासपोर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पासपोर्ट है तो आप वो यूज़ कर लें। ओके जी, सबके सवाल हो गए हैं आई गेस। ठीक है, तो यही है कि अब आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ठीक है, 2 से 3 दिन बाद जो आपका ग्रुप ओपन होगा, एंड काइंडली एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ग्रुप में आप लोगों ने मतलब टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एडवांस लेवल के सवाल कर रहे होते हैं, तो उससे मसला ये होता है कि वो एक तो ग्रुप में बहुत ज़्यादा चैट्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं, फिर वो जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, फिर एक दूसरे को ना जवाब ना दें। ठीक है, काइंडली आप लोग बेशक एक अलग ग्रुप बना लें, वहाँ पर आप लोग आपस में डिस्कस कर लें। लेकिन जब आप वहां पर 200-300 मैसेज होते हैं तो समझ में नहीं आता है किसको जवाब देना है, किसको नहीं देना, किसको मिल गया, किसको नहीं मिला। ठीक है, तो वो चीज़ ना क्या करें, आप एक ही टेक्स्ट में क्या करें, सवाल कर लें, और आपस में जवाब ना दें उसका। ठीक है, उसका जवाब जो है वो टीम की तरफ से आपको मिलेगा, मैं खुद दे दूंगा उसका जवाब, ठीक है, या फिर कोई भी मेंटोर आपको जवाब देगा उसका। ठीक हो गया, तो वो चीज़ होती है, ग्रुप ओपन हुआ करे तो उसमें वो काइंडली रूल्स जो होते हैं ना उसको फॉलो लाजमी क्या करें। सर क्लास अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पर। जी बिल्कुल, ये हो जाएगी यूट्यूब पर अपलोड। सर प्लीज़ शेयर कॉन्टैक्ट फॉर कीप परचेजिंग, जी वो आपके लिए अभी टीम से मैं कहता हूँ शेयर कर देंगे। जी ठीक है जी, वो अभी आपके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग इसको देखें, यूट्यूब पे भी अपलोड कर देगी टीम इसको जल्दी। ठीक है, वहाँ पर आप लोग देखें, प्रैक्टिस क्लास में करें। देखें, आखिरी बात, ठीक है, आखिरी बात सिर्फ यही है कि आप लोग आए हैं, ठीक है, आप लोग अटेंड करें लेक्चर, इसका मतलब है कि आप लोग इस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, करना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर, सिर्फ कंसिस्टेंसी ही ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मेरे जितने भी कोलीग्स है, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए वो मतलब काइंड ऑफ नाकाम होगा कि वो 1 महीने में 2 महीने में छोड़ कर चले गए।
उन्होंने कहा कि जी बस नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं हो पा रहा। ठीक है, जो लोग लगे रहे आज अलहमदिल्ला वो सब के सब अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, महीने लग गए हमें, 6 7 8 महीने लग गए। ठीक है, लेकिन उससे इतना नॉलेज आया है, इतनी चीज़ें आई हैं, इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, कि वो चीज़ अब बहुत काम आती है। तो वही चीज़ हम आपके साथ कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि वही चीज़ अपने आने वाले लोगों को सिखाई जाए। ठीक है, ताकि उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो मौके से फ़ायदा उठाना सीखें। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि मैं अपने अपना कुछ कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि नहीं मिलते मौके। ठीक है, हमने भी इसी धक्के खा खा कर ये चीज़ सीखी है। ठीक है, तो आप लोग फ़ायदा उठाएं, प्रैक्टिस क्लास में करें, सब कुछ करें। ठीक हो गया जी। असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट आप लोगों की यही असाइनमेंट है। मैं आप लोगों को असाइनमेंट का टेम्पलेट दिखा देता हूँ। अच्छा, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है? आप लोग बताएं, स्क्रीन नहीं हो रही है? कैसे हो रही है? अच्छा, अब हो रही है। हाँ जी, असाइनमेंट जो है ना वो आप लोगों की ये होगी। असाइनमेंट आप लोगों ने इस तरह करना है कि ये आप लोगों ने जो 30 प्रोडक्ट्स है ना, उनको कीपा के थ्रू एनालाइज करना है। ठीक है, कीपा के थ्रू करना है, अपना एक्सेल शीट बनानी है प्रॉपर। और इस तरीके से आपने लिखना है, उसमें ऐसे लिखना है, करंट प्राइस लिखनी है, 9 डेज की उसकी क्या प्राइस है, कीपा से पता चलेगी आपको करंट बीएसआर हो गया, 9 डेज का बीएसआर है। ये टेम्पलेट आपके साथ टीम शेयर कर देगी। ठीक है, टीम आपके साथ शेयर कर देगी। तो ये शीट बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आगे जाके आपको बहुत काम आता है जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक होगा। अच्छा जी, आई हैव ओल्ड Amazon प्रोफेशनल अकाउंट, इट इज डीएक्टिवेटेड ड्यू टू डुअल अकाउंट फ्रॉम सेम आईपी, हाउ कैन आई रीएक्टिवेट? देखिए, आपको उनको कॉल शॉल करनी पड़ेगी, ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो है वो रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन बेसिकली आई होगी। तो वो आपको ये कहेंगे बेसिकली कि जी आप अपना पहला एक अकाउंट को बंद करवाएं, उसके बाद हम आपको दूसरा अकाउंट को रीएक्टिवेट करेंगे। लेकिन आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, अपील लिखनी पड़ेगी पहले। अपील लिखें और उसके बाद फिर आप उनसे कॉल पर बात करें। सर, आपने बोला कि हम स्टार्ट में कम यूनिट के साथ करते हैं। देखें, अब ना यही तो ये होता है कि इसमें आपने इस डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ, हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनमें से जो मैंने परचेसिंग की थी पहले, वो $500 की थी। ठीक है, $500 में हमने किस तरह किया? हमने उसी उस डिस्ट्रीब्यूटर की ये डिमांड थी कि जी आप हमसे $500 की परचेसिंग करो। ठीक है, अब हमने उसके जो प्रोडक्ट है ना, 3 प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की। एक के हमने 10 12 यूनिट बाई किए, एक के 20 25 से जो ज़्यादा अच्छी थी, जिसके ज़्यादा स्टेट अच्छे थे, एक के 10 12 किए, एक के फिर इस तरह 20 25 30 किए। इस तरीके से किए। ठीक है, और वो तीनों के तीनों सेल हो गए। किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, किसी ने थोड़ा सा नॉर्मल परफॉर्म किया, उसका एमओक्यू भी पूरा हो गया, या उसका एमओवी जो होता है बेसिकली। ठीक है, वो भी पूरा हो गया। और इस तरीके से तो वो आपको ढूंढना पड़ता है। देखिए, यही तो मेहनत है इस चीज़ के अंदर, यही तो चीज़ें होती हैं, यही तो आपका एक्सपीरियंस जब आप करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको नई नई चीज़ों को पता चलेगा। इतना आसान, इतनी ईजी चीज़ होती तो इतनी भी ईजी नहीं है। मतलब करना तो पड़ता ही है। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा, आपको मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारे हैं, लाइन लगी हुई है। सर, कीपा बाय करना पड़ेगा जी, बिल्कुल बाय करना पड़ेगा कीपा। सर, वी नीड पीएफडी। पीएफडी? सर, क्या फ़ी है कीपा की? सर फ़ी, ये आपके साथ नंबर शेयर कर देगी टीम, तो आप उन लोगों से बाय कर सकते हैं, वो जो भी टूर प्रोवाइडर होते हैं ना, आप उनसे कर सकते हैं। ठीक है। ओके जी, आई गेस सबके हो गए सवाल, तो हम इसको क्लोज करते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो टीम आपके साथ शेयर कर देगी, सब कुछ। ठीक है, और प्रैक्टिस लाजमी करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।